आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिसने सिर्फ दो देशों का नक्शा ही नहीं बदला बल्कि इतिहास को भी एक नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि बांग्लादेश के जन्म की कहानी थी। एक ऐसा युद्ध जिसमें भारतीय सेना ने सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल, स्वागत है आपका अपने चैनल राहुल रिसर्च में। बात है 1947 की, जब भारत आजाद हुआ और साथ ही बना पाकिस्तान। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर का फासला था और उससे भी बड़ा फासला था भाषा, संस्कृति और विचारों का। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार थी और पूर्वी पाकिस्तान को लगता था कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उन पर अन्याय हो रहा है। उनकी भाषा बंगाली थी लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान उन पर उर्दू थोपना चाहता था। उनकी कमाई से पश्चिमी पाकिस्तान का भला हो रहा था लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को गरीबी और पिछड़ापन मिल रहा था। 1970 में चुनाव हुए और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को पूर्वी पाकिस्तान में भारी जीत मिली। मतलब वो अब प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें सत्ता देने से मना कर दिया। इससे पूर्वी पाकिस्तान में गुस्सा भड़क उठा। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे। शेख मुजीबुर रहमान उनके नेता बने और बांग्लादेश नाम के एक आजाद देश की मांग करने लगे। और फिर आया वो भयानक समय जब लोगों की आवाज को दबाने के लिए मार्च 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म ढाने शुरू कर दिए। लाखों बेगुनाहों को मार दिया गया, महिलाओं पर अत्याचार हुए, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे ऑपरेशन सर्च लाइट नाम दिया गया। डर के मारे करोड़ों पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपना घर बार छोड़कर भारत भागने लगे। भारत की सीमा पर शरणार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। करोड़ों लोग भारत आ गए। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया से मदद मांगी लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। भारत समझ गया कि अब उसे भी कुछ करना होगा। पूर्वी पाकिस्तान के लोग मुक्ति वाहिनी बनाकर अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। भारत ने उनका साथ दिया, उन्हें ट्रेनिंग दी। ये सब देखकर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। बस यहीं से युद्ध की शुरुआत हो गई। इस युद्ध में पाकिस्तान को मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का समर्थन प्राप्त था, जिसके तहत अमेरिका ने पाकिस्तान को राजनीतिक और भौतिक रूप से समर्थन किया। अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा परमाणु संचालित विमान वाहक पोत भी भेजा था। हालांकि यह सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका इस युद्ध में पीछे क्यों हट गया, इसके बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। चीन जो पहले भारत के साथ 1962 में युद्ध लड़ चुका था, पाकिस्तान के प्रति अपनी दोस्ती और समर्थन बनाए रखा। सोवियत संघ भारत का एक मजबूत सहयोगी था। अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति, मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किया था, जिसने भारत को राजनयिक समर्थन दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने में मदद की। अब बात करते हैं कि अमेरिका इस युद्ध में पीछे क्यों हट गया। जब अमेरिका का परमाणु संचालित विमान वाहक पोत बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था, तब भारत के मित्र सोवियत संघ ने अपनी नौसेना को तुरंत सक्रिय कर दिया। सोवियत संघ ने अपने क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और परमाणु सक्षम पनडुब्बियों के एक बेड़े को प्रशांत महासागर के व्लादिवोस्तोक से बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया। सोवियत पनडुब्बियां कथित तौर पर अमेरिकी बेड़े के रास्ते में पानी के नीचे तैनात हो गई। इस कदम ने संयुक्त राज्य अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया कि यदि अमेरिकी बेड़े ने भारत पर हमला किया या हस्तक्षेप किया तो अमेरिका का सीधा सैन्य टकराव सोवियत संघ से होगा। शीत युद्ध के उस दौर में कोई भी महाशक्ति सीधे टकराव को बढ़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो सकता था। इस खतरे के कारण अमेरिकी बेड़े को बंगाल की खाड़ी के पास ही रुकना पड़ा और वह भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। इधर भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी। भारतीय नौसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला किया, जिसे ऑपरेशन ट्राइडेंट कहते हैं, जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। भारतीय वायुसेना ने आसमान से दुश्मनों को धूल चटाई। भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चे पर तेजी से कदम बढ़ाए। मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर हमारी सेना ढाका की तरफ बढ़ने लगी। हर तरफ से पाकिस्तानी सेना घिर चुकी थी। सिर्फ 13 दिनों में भारतीय सेना ने कमाल कर दिखाया। 16 दिसंबर 1971 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। ढाका में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था और इसी के साथ पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। भारत ने इंसानियत का साथ दिया था और पाकिस्तान को सबक सिखाया था। इस युद्ध में हमारे हजारों वीर जवानों ने अपनी जान निछावर कर दी। हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। ये युद्ध सिर्फ जमीन का टुकड़ा जीतने के लिए नहीं था, यह युद्ध था न्याय के लिए, आज़ादी के लिए और इंसानियत के लिए। 1971 का युद्ध हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना जरूरी है। इसने भारत की ताकत और उसकी इंसानियत की मिसाल पेश की। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद।